Hello students, welcome to this session. Myself अनुराग गोयल फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस. तो हम हाइपरबोला पढ़ रहे थे. तो आज के सेशन के अंदर हम टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा एसिम्प्टोट्स, जो कि यूनिक है. पैराबोला में और एलिप्स में ये टॉपिक नहीं था क्योंकि उसमें एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करती. हाइपरबोला में एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको भी देखेंगे क्या होता है एसिम्प्टोट्स. तो लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन. बेसिक एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 2008 का जेई का. और इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि कंसिडर अ ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 4 रूट 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विद वर्टेक्स एट द पॉइंट A एंड लेट B बी द वन एंड पॉइंट ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम. मतलब हाइपरबोला की एक ब्रांच कंसिडर करनी है, एक वर्टेक्स A दिया हुआ है. मतलब ऑब्वियसली देयर आर टू ब्रांचेस, तो उसमें से देयर आर टू वर्टिसेस, तो उसमें से एक वर्टेक्स ए है. बी इज द वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. सी इज द फोकस. सी इज द फोकस. और इसमें एक चीज और मेंशन है कि सी इज द फोकस विच इज नियरेस्ट टू ए. मतलब वो इसमें मिसिंग है, ऑल्दो एक्चुअल क्वेश्चन में था सी इज द फोकस विच इज नियरेस्ट टू ए. मतलब जिस ब्रांच पे आप वर्टेक्स लोगे उसी ब्रांच का आपको फोकस कंसिडर करना है. ओके, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. क्यों करना है मैं अभी आपको समझा दूंगा कि मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ फाइनली. ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करें कि एक्स में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x, उससे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए. सिमिलरली वाई में परफेक्ट स्क्वायर बनाइए. तो लेट मी क्लब एक्स वाली टर्म सारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x, फिर y वाली, और उसमें से माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 2y. ठीक है, माइनस ले लिया मैंने बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा. तो इट इज़ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 रूट. ओके, और कांस्टेंट 6 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ. क्लियर. इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो. यू में राइट इट एज एक्स माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. ब्रैकेट के अंदर जो लीनियर एक्सप्रेशन आता है जिसका होल स्क्वायर आपकी वो क्वाड्रेटिक होती है, वो एक्स का जो साथ जो कांस्टेंट होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट, वो क्या होता है, जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ होता है, माइनस रूट 2. सिमिलरली इट इज माइनस 2 टाइम्स, यू में राइट इट इज वाई प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली इस काम में जो कांस्टेंट के स्क्वायर्स थोड़े एडजस्ट करने पड़ रहे हैं वो मैं राइट साइड पे भी लिख रहा हूँ. 6 तो पहले से था, माइनस रूट 2 का स्क्वायर विल बिकम प्लस 2, मैंने एक और 2 ऐड कर दिया. रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, लेकिन वो माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा माइनस 4, तो मैंने माइनस 4 इधर नोट कर दिया. तो राइट साइड पे कांस्टेंट आ गया आपका 4. हेंस यू में राइट इट एज एक्स माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1. ये आ गई आपकी एक ओरिजिन शिफ्टेड है. मतलब अगर आप चाहो तो x माइनस रूट 2 को कैपिटल X रिप्लेस कर दो और y प्लस रूट 2 को कैपिटल Y रिप्लेस कर दो, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स 1. तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, कुछ ऐसा बन जाएगा. और इस शिफ्टेड वाले का सेंटर ओरिजिन है. अगर हम इसको न्यू एक्स एक्सिस और न्यू वाई एक्सिस मान लें तो इसका सेंटर ओरिजिन है. वर्टेक्स ए इसको मान लेते हैं. चलो, इसका वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, प्लस ए के कोऑर्डिनेट्स का वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस a0, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2 0. फोकस इसमें दिया हुआ था लेबल सी, तो सी यहाँ हो गया कहीं पे. सी के कोऑर्डिनेट क्या होते थे भाई, a0. ए ही होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 0. और वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, चलो ये वाला मान लेते हैं बी. बी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपके होते हैं ए कॉमा बी स्क्वायर बाय, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाय, तो इट इज ए तो रूट 6 हो गया, और बी स्क्वायर बाय, तो बी स्क्वायर 2 है, 2/2 तो 1 हो गया. तो देखो ध्यान से, अब अगर मैं कहता हूँ मैंने वर्टेक्स ये लिया होता, फोकस ये लिया होता, और वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ये लिया होता, तो ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा नहीं आता. मतलब बेसिकली आई एम सेइंग कि अगर वर्टेक्स दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट तो आप कोई भी ले लो, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट अगर ये वाला लोगे तो भी वो तो बेसिकली हाइट के लिए यूज हो रहा है फाइनली. ठीक है, लेकिन बेस की लेंथ AC जो है वो या तो ये होगी
और अगर ए ये होता, सी ये होता, तो ये हो जाती। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वर्टेक्स ये है और फोकस ये वाला कंसिडर किया, ये बेस हो जाता, हाइट ये हो जाती लेट्स से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बढ़ जाता फाइनली। तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, फोकस इज द नियरेस्ट टू ए, वो था भी ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। तो अब ये सिनेरियो हो गया भाई, तो ये एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ही निकालना है। दैट इज वाई मैं एक्चुअल फोकस और एक्चुअल आपका वर्टेक्स नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि अदरवाइज एक्चुअल वर्टेक्स ये नहीं होगा 2 0, आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा √2 और 0 में -√2। तो एक्चुअल में एक्चुअल वर्टेक्स होगा 2 + √2, -√2 कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 0। ये सुनो, ठीक है। तो हमारे को कंसिडर करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो एरिया क्या हो गया भाई, हाफ, बेस लेंथ होगी आपकी √6 - 2 और हाइट होगी आपकी 1, हाइट आपकी 1 हो गई। तो अगर इस 2 को अंदर लेके जाओगे तो √6 होता है √3 × √2, √2 नीचे आ जाएगा, √3/2 - 1। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज √3/2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दैट इज योर ऑप्शन P. Now look at this question. It is from Advanced to 2020, मतलब इसी साल का 2020 का एडवांस का क्वेश्चन है ये। It says let A and B be positive real numbers such that A is more than 1, B is less than A, and P be any point, B be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola. Okay, पहले hyperbola लिख लेते हैं, x² by a² - y² by b² = 1। इसमें दिया हुआ है a 1 से ज़्यादा है, b a से कम है, ठीक है। तो इट्स अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो उसका ग्राफ भी बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसमें p इज अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो p कहीं पे रैंडमली ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, p यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, नाउ सपोज दैट द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट p पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0। ओके, तो P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो कि पास कर रही है एक्स एक्सिस के पॉइंट 1, 0 से, मतलब बेसिकली उस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट 1 हो गया, उस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट आपका 1 हो गया। एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट P, सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट P कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मतलब बेसिकली अगर इस नॉर्मल को मैं वाई एक्सिस पे भी कट कराऊं, तो ये कहना चाह रहा है नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है, नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है। वो अभी क्वेश्चन लिखेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्या है। लेट डेल्टा बी दी डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट P, नॉर्मल एट P एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो उसने डेल्टा क्या डिनोट कर रखा है, डेल्टा इसने डिनोट कर रखा है ये एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो डेल्टा है। ओके, तो E denote the eccentricity of the hyperbola, which of the following statement is or are true। मल्टी करेक्ट है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस थे, तो हमें निकालना है एक्सेंट्रिसिटी की एक रेंज, ऑप्शन दी हुई है, 1 से ज़्यादा √2 से कम, √2 से ज़्यादा 2 से कम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कह रहे हैं या तो a⁴ या b⁴। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। P के कोऑर्डिनेट हम स्टार्ट करने के लिए ले लेते हैं लेट्स से पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म होती है आपकी a secant थीटा b tan थीटा। ओके, तो P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी भाई, टेंजेंट की इक्वेशन होगी आपकी x secant थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0। पैरामीट्रिक फॉर्म में यही आती है, x secant थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन थी ax बाय secant थीटा, टेंजेंट में जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका रेसिप्रोकल, उस कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन मिडवे चेंज कर देते हैं, जैसे टेंजेंट में माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, और y का क्वेश्चन में भी सेम by बाय tan थीटा, और इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर दो जिससे वो टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ हो रही है। तो इस केस में नॉर्मल हो रही है, तो x की जगह अगर एक सेकेंड थीटा डालोगे तो सेकेंड थीटा कैंसिल होकर a² आ जाएगा प्लस b² आ जाएगा, और यू मे राइट दैट a² प्लस b² एज वेल एज e², a² भी लिख सकते हो। तो P के कोऑर्डिनेट तो दिए हुए थे, टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ था, तो टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट लेट्स से इसको मैं Q और R बोल रहा हूँ, लेट्स से दिस लेबल इज Q, दिस लेबल इज R। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, Q के कोऑर्डिनेट आपके आ गए, ऑल्दो 1 0 दिए हुए हैं, बट अगर टेंजेंट की इक्वेशन से निकालोगे y को 0 करके तो आएगा a बाय सेकेंड थीटा, मतलब a cos थीटा, 0। यस, तो a cos थीटा की वैल्यू 1 है,
तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1 है। ये आ गया एक रिजल्ट। ठीक है, नॉर्मल में आपका इंटरसेक्शन निकालते हैं फिर से y को 0 करके x की वैल्यू आ रही है आपकी आई थिंक ए ई स्क्वायर कॉस थीटा, ए ई स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा, ए ई स्क्वायर सीकेंट थीटा, ए ई स्क्वायर सीकेंट थीटा कॉमा 0 आर के कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, ए कॉस थीटा 1 है, तो आप कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हो 1/a से। तो बस अब ये इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एक्सेंट्रिसिटी की रेंज और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले निकालते हैं। लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ बेस क्यू आर का हो गया आपका, आर के कोऑर्डिनेट थे ए ई स्क्वायर सीकेंट थीटा -1 इंटू पी का ऑर्डिनेट आपका है बी tan थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल थीटा के टर्म में आया, लेकिन आप थीटा यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो ना भाई, cos थीटा की वैल्यू 1/a है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू हैव cos थीटा इक्वल टू 1/a। तो अगर मैं 1 देखूँ तो बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज a हो गई और परपेंडिकुलर आ गया √(a²-1). यस, तो tan थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर हाफ ए ई स्क्वायर। सीकेंट थीटा कितना हो गया आपका, सीकेंट थीटा हो गया a/1, मतलब बेसिकली a, सीकेंट थीटा a हो गया तो a² e² -1, और tan थीटा आपका हो गया √(a²-1/a), मतलब b√(a²-1), ये आ रहा है। ठीक है, और अब अगर हम देखें कि b² कितना आता है, b² आपका आता है, b² होगा आपका a² इंटू e² -1, तो इट इज a² e² -a²। तो हमें एक्सप्रेस करना है एग्जैक्टली उसकी टर्म में, या तो ए की टर्म में या बी की टर्म में। तो हम a² e² को रिप्लेस कर देते हैं यार, a² + b² हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ रहा है आर के कोऑर्डिनेट आए हमारे ए² सीकेंट थीटा, माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट, क्यू का एब्सिसा 1 था, तो ए² सीकेंट थीटा -1। सीकेंट थीटा की वैल्यू आपकी हो गई a, तो a² e² -1 इंटू b√(a²-1), tan थीटा आपका आ गया √(a²-1), तो इट इज b² = a² e² -a²। हमारा आंसर किसकी टर्म में लाना है, या तो a4 या b4। ओके, तो a⁴ और b⁴। और कोई डेटा तो है नहीं अवेलेबल आई थिंक, और को b is less than a, सपोज द नॉर्मल टू द अवेलेबल पी करती है। अच्छा, अभी तक हमने एक चीज़ यूज़ नहीं करी बेटा, कि नॉर्मल के इक्वल इंटरसेप्ट थे, नॉर्मल के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम थे, तो वो अभी तक यूज़ नहीं किया, वो मिस हो रहा है। तो नॉर्मल के एक्स इंटरसेप्ट तो आपका आया a² सीकेंट थीटा, ये नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट है, वाई को 0 करा, एक्स इंटरसेप्ट आपका a² सीकेंट थीटा। दिस मस्ट बी सेम एज नॉर्मल का वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, एक्स को 0 करो, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है आपकी a² e² tan थीटा, a² e² tan थीटा बाई बी। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था, कि नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है ना, तो वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ था। तो इससे देखो क्या मिल रहा है, a² कैंसिल हो जाएगा, a² कैंसिल आउट हो गया। इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1/cos थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू b आ गई, b = आपका आ जाएगा a साइन थीटा, b आपका आ गया a साइन थीटा। देखो ध्यान से, सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा लिख लिया, tan थीटा को साइन थीटा बाय cos थीटा लिख लिया, cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन b की वैल्यू आ जाएगी a साइन थीटा, और इनमें से b/a साइन थीटा। तो यहाँ से एक तो e का एक्सप्रेशन आ गया, e किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के अंदर
वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज अंडर रूट के अंदर वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ई की वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा? तो डेफिनेटली मोर देन वन, डेफिनेटली मोर देन वन। हाइपरबोला में वैसे भी एक्सेंट्रिसिटी वन से ज़्यादा होती है, और एट मोस्ट इट विल बी रूट टू। ई लाइज बिटवीन वन टू रूट टू। रूट टू भी तब होगा जब साइन थीटा वन होगा, और इनफैक्ट साइन थीटा को वन होने के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा? 90। इनफैक्ट थीटा 90 हो नहीं सकता, अदरवाइज ये पी नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर थीटा 90 हो गया तो आपका ये पॉइंट जो है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, थीटा 90 भी नहीं है, तो इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन रूट टू। ई इज स्ट्रिक्टली लेस देन रूट टू। ई लाइज बिटवीन वन टू रूट टू, ये एक रिजल्ट आ गया, और बाकी हम रिजल्ट अभी और डिराइव कर लेते हैं। एक ऑप्शन तो हमारी आ गई वन टू रूट टू, ऑप्शन ए, और एरिया का जो एक्सप्रेशन था उसको सिंप्लीफिकेशन रह गया बस हमारा। इसमें फाइनली अगर हम देखें साइन थीटा बी बाय ए है, ओवर हेयर वी हैव साइन थीटा इज बी बाय ए, तो बी और ए में एक रिलेशन भी आ गया ना बेटा। साइन थीटा अगर बी बाय ए है, कॉस थीटा वन बाय ए है, कॉस थीटा वन बाय ए है, देन यू गेट बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, हेंस यू हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वन। एक रिलेशन ये आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वन। इससे देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वन से। इनफैक्ट हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल चल रहा था हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, और इनटू में था बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन। देखो अब क्या आ रहा है, ए स्क्वायर को इनफैक्ट हम ए स्क्वायर माइनस वन को रिप्लेस कर सकते हैं बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर, तो इट इज हाफ इंटू टू बी स्क्वायर इंटू बी, एंड व्हाट इज दिस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन इज नथिंग बट बी, तो दैट सिंप्लीफाइज टू बी टू द पावर 4, b to the power 4 square units. Area of the triangle comes out to be b to the power 4 square units, and eccentricity का domain आ गया, it is 1 to root 2 according to the question. Okay, now look at this question. It is from 2018 advanced JEE. It says h is a hyperbola, standard hyperbola again, x square by a square minus y square by b square 1. A is more than b, more than 0. Be a hyperbola in xy plane whose conjugate axis lm subtends 60 degree at one of its vertices n. तो फिगर बनाते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये वर्टिसेस हो गए ए डैश, ए के कोऑर्डिनेट ए जीरो, ए डैश के माइनस ए जीरो। कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी आ गई बी और बी डैश, बी के कोऑर्डिनेट जीरो बी डैश के जीरो माइनस बी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट सेज conjugate axis, अच्छा उसने लेबल lm लिए में, तो let me take lm only, तो ये l दे रहा है, ये m कह रहा है। ओके, तो वो कह रहा है that conjugate axis subtends 60 degree at one of its vertices n। जब vertices के लेबल भी उसने n लिए हैं, तो let me take n only। अगर क्वेश्चन में n ही लिखा हुआ है तो n ही ले लेना चाहिए, ताकि आगे के डेटा पे कोई दिक्कत ना आए। तो वो कह रहा है lm की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो वर्टेक्स n पे 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारी lm कॉन्जुगेट एक्सिस है, l से लेके m तक कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ये n पे 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो सिमेट्रिकली आप ये कह सकते हो कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये सुनो। ठीक है ना, तो बी और ए में रिलेशन यहीं से आ गया tan 30 से, तो व्हाट इज tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, और tan 30 होता कितना 1/√3, तो बी किसके इक्वल हो गया a बाय √3 के। इनफैक्ट एक्सेंट्रिसिटी निकला, इसका मतलब एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हो गई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, दैट इज 1/3, तो इट इज रूट ऑफ 4/3, तो इट इज 2/√3। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/√3 आ रही है, तो इनफैक्ट क्यू को तो आंसर आ ही गया, एक्सेंट्रिसिटी ही पूछी हुई क्यू में, तो क्यू को आंसर आ गया 3। अच्छा, और क्या है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल LMN बी 4√3, LMN का एरिया भी दिया हुआ है, M क्या था इसमें, अच्छा M वही पॉइंट है, M ये पॉइंट है, LMN का एरिया हो गया हाफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज हाफ इंटू एल एम की लेंथ दैट इज 2b इंटू एन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज a, तो इट इज सिंपली ab. ab की वैल्यू दे रखी है भाई 4√3. ओके, तो ab की वैल्यू भी दे रखी है भाई 4√3. तो अगर ab की वैल्यू भी दे रखी है और a और b का रिलेशन ये भी आ चुका है तो आपको a और b की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी इसका मतलब. तो अगर हम b को रिप्लेस कर दें a/√3 से, तो इट इज a² / √3 इज इक्वल टू 4√3 एंड दैट विल इम्प्लाई a² इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू √12/√3. तो इट इज 2. ओके 2. यस, तो b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई √12. ठीक है, अब एक एक करके डेटा निकालते हैं. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी होगी 2b, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी होगी 4. तो p गोज टू 4, p गोज टू 4. q हमारा जा ही चुका है ऑलरेडी, एक्सेंट्रिसिटी निकल चुकी थी. डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई होता है 2ae, तो ae और निकाल लेते हैं. ae हो गया आपका, a है √12 और e आया था 2/√3, तो इट कम्स आउट टू बी 2, 3, √3 कैंसिल आउट होके 4 आ गया. यस 4 और 2ae होगा मतलब बेसिकली 8, तो ये हो गया आपका 8. ओके, एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b²/a. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b²/a. ये सी पार्ट हो गया, ये डी पार्ट हो गया. ओके, ये बी पार्ट हो गया. 2b² कितना हो गया 2 इंटू b². b² ओवर एयर इज 4/a. a इज 2√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4/√3. तो इट कम्स आउट टू बी 4/√3 यूनिट. तो मतलब ये आ रहा है आपका 2, s गोज टू 2. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एलिमेंट बेस्ड. Now see this question, it is from 2010. It says the circle and hyperbola intersect at point A and B. The equation of the common tangent with positive slope to the circle as well as to the hyperbola is. Okay, तो सर्कल को देखते हैं कैसा सर्कल है. x-4 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 16 है. देखो ध्यान से, मैंने x² - 8x की टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिया. x-4 का होल स्क्वायर प्लस y², और जो एडिशन आया 16 वो मैंने उधर भी डाल दिया राइट साइड पे. ये सर्कल है और स्टैंडर्ड हाइपरबोला है. x²/9 माइनस y²/4 इज इक्वल टू 1. वो कह रहे हैं ये दोनों कट कर रहे हैं एट ए एंड बी. तो फिगर बनाते हैं. हाइपरबोला तो स्टैंडर्ड है जिसके वर्टिसेस होंगे आपके 30 एंड -30. तो ये हो गया 30 और ये हो गया -30. ठीक, b की वैल्यू 2 है, बाद में यूज कर लेंगे. सर्कल का सेंटर है आपका 40. सर्कल का सेंटर 40 पे है और रेडियस भी 4 है. तो ठीक है, तो कुछ बना लेते हैं. तो सर्कल का सेंटर भी 4 है, 40 है, रेडियस 4 ही है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन को टच कर जाएगा. ओरिजिन को टच कर गया. और वो कह रहे हैं सर्कल और हाइपरबोला की ब्रांच कट कर रही है पॉइंट ए एंड बी पे. पॉइंट ए एंड बी पे. ठीक है. इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एज वेल एज टू द हाइपरबोला. तो दिख रहा है साफ साफ कि देयर विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड हाइपरबोला. मतलब अगर हाइपरबोला की ब्रांच को थोड़ा बढ़ा दें तो कुछ ऐसे एक टेंजेंट बन जाएगी. कुछ एक ऐसे टेंजेंट बन जाएगी आपकी हाइपरबोला पे की ब्रांच पे भी और सर्कल पे भी. वो होगी पॉजिटिव स्लोप की जो मैं अभी दिखा रहा हूँ. सिमिलरली देयर विल बी अ नेगेटिव स्लोप टेंजेंट सिमेट्रिक ऐसे करके. जो भी ब्रांच पड़ेगी आगे जाके ऐसे. ठीक है, तो लेट मी कंसीडर द टेंजेंट एज y इक्वल टू mx प्लस c. बी दी कॉमन टेंजेंट. बी दी कॉमन टेंजेंट. तो हाइपरबोला की कंडीशन टेंजेंसी तो हमें लर्न है, स्टैंडर्ड है. तो इट इज c² इज इक्वल टू a² 9m² माइनस b².
तो माइनस बी स्क्वायर इज 4। एक रिलेशन तो ये आ गया भाई, सी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है, सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है, तो सर्कल की टेंजेंसी की कंडीशन या तो निकालनी पड़ेगी या सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा शिफ्टेड ऑरिजिन करके कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन को, तो तब लग जाएगा फाइनली रिजल्ट। तो इनफैक्ट हम टेंजेंट की इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सर्कल के सेंटर के अकॉर्डिंग। सर्कल का सेंटर 4 0 पे है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस 0 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4m प्लस सी। ध्यान से देखो भाई, आपको दिख रहा है कि माइनस 4m आएगा, वो प्लस 4m कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी आ गया फाइनली। अब इसको इस पे आप डायरेक्टली रिजल्ट लगा सकते हो, तो 4m प्लस सी का होल स्क्वायर, 4m प्लस सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है इसका, आर स्क्वायर है 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड रिजल्ट। अब आपको इन दोनों का यूज करके वो निकालना है एम, इनफैक्ट एम और सी दोनों ही निकालना है, तभी कंडीशन टेंडेंसी मतलब पूरा रिजल्ट निकलेगा। तो क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को ओपन अप करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का ओपन करते हैं, तो इट इज 16m स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 8cm इज इक्वल टू 16 प्लस 16m स्क्वायर। 16m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो सी स्क्वायर प्लस 8cm इज इक्वल टू 16, ओके। तो सी स्क्वायर तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑल दो, तो हमें निकालना है कॉमन टेंजेंट, ओके। तो सी स्क्वायर प्लस 8cm इज इक्वल टू 16 और एक आ रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 4, तो 9m स्क्वायर इधर एलिमिनेट सी और m एलिमिनेट करना पड़ेगा आई थिंक। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 8cm, स्क्वायरिंग बोथ साइड गिव्स यू सी स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64m स्क्वायर सी स्क्वायर, और m स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय सी स्क्वायर प्लस 4 बाई 9 से, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 64 सी स्क्वायर प्लस 4 बाई 9 से, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन। सी स्क्वायर को टी लेते हैं, सी स्क्वायर को लेट से टी ले लेते हैं, तो इट इज टी माइनस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 64t टी प्लस 4 बाई 9 को इधर ले आता हूँ, तो ओपन करते हैं, तो इट इज 9t स्क्वायर प्लस 256 इंटू 9 माइनस 32 इंटू 9 इज इक्वल टू 64t स्क्वायर प्लस 256t, तो it is coming out to be 64 minus 9 से 55t square plus 256, यहाँ पे टी भी था, तो it is 256 plus 32 times 9t minus 256 इंटू 9, तो अगर हम 32 कॉमन ले तो 32 कॉमन ले लिया, तो आई एम लेफ्ट विद 8 प्लस 9 17, तो 32 इंटू 17t 55t स्क्वायर प्लस 32 इंटू 17t माइनस 256 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये स्प्लिट हो रही है? इनफैक्ट इससे काम करते हैं कि हम ऑप्शंस के थ्रू चले जाते हैं कि सी और एम क्या आया होगा मे बी, जैसे ओके ये भी दो ऑप्शन में तो इरेशनल है और दो ऑप्शन में रैशनल है, ओके कर ही लेते हैं चलो। तो ये क्या आ रहा है आपका 55t स्क्वायर प्लस 32 इंटू 17t माइनस 256 इंटू 9, तो t में स्प्लिटिंग this can be split as 5t minus 16 times 11
20 माइनस 16 से चला गया तो प्लस 16 इंटू 9, ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। तो t की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 16/5, और दूसरी वैल्यू आप अवॉइड कर दो क्योंकि t आपका सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो सी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ओनली वैल्यू इज 16/5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c आपका आ गया प्लस और माइनस 4/√5। तो कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप कितना हो गया, तो एग्जामिनर ने ये तो कैलकुलेशन करा रखी है ठीक ठाक सी। स्लोप की वैल्यू एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर प्लस 4/9, एम स्क्वायर की वैल्यू थी सी स्क्वायर प्लस 4/9, दैट इज 16/5 प्लस 4/9, तो दैट कम्स आउट टू बी 36/5 इंटू 9 4। तो एम की वैल्यू जा रही है प्लस माइनस 2/√5, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5। तो इक्वेशन आ गई आपकी y इक्वल टू प्लस और माइनस 2/√5x प्लस और माइनस 4/√5। मतलब जब m पॉजिटिव लोगे तो c भी पॉजिटिव लोगे, m नेगेटिव लोगे तो c भी नेगेटिव लोगे फाइनली। तो आपकी इक्वेशन आ रही है √5y इक्वल्स टू पॉजिटिव स्लोप वाली होगी 2x प्लस 4, और इनमें से 2x माइनस √5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस √5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। तो मतलब आपके सी और एम के जो रिलेशन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, मतलब सी और एम के जो ये दो रिलेशंस आए हैं इन दोनों से सी और एम निकालना है, जिसमें आराम से एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप ये दोनों रिलेशन लिख के आप ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो सी और एम की वैल्यूज। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज इट्स डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज इट्स डायमीटर। ओके, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट होंगे तो सिमेट्रिकली प्लेस, तो एब्सिसा ही निकालना है, मतलब ए और बी का ऑर्डिनेट, मतलब ए का ऑर्डिनेट जो होगा बी का उसका नेगेटिव होगा फाइनली। ठीक है, तो अगेन मेरे को सर्कल और हाइपरबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करते हैं सर्कल की इक्वेशन में, मतलब सर्कल की इक्वेशन से वाई स्क्वायर निकाल के हाइपरबोला में रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग x²/9 माइनस वाई स्क्वायर आपका रिप्लेस हो गया 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो इट इज 4x² माइनस 144 प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो देखें क्या आ रहा है, तो इट इज 9x² प्लस 4x² 13x² माइनस 72x, कांस्टेंट आ रहा है माइनस 144 प्लस 16 इंटू 9, 144 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट हो रहा है, इट इज 36 एंड 13, 18 एंड 2, 18 एंड 2, 26 एंड 18। तो इट इज 36 हो गया आपका 4 9 13 52 और 9 71। थर्टी सिक्स, फिर वही करते हैं एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जाते हैं, x इक्वल टू 72 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 72 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 प्लस 36 बाई 2a। तो 2 इंटू 13, 36 कॉमन ले लेते हैं, तो इट इज 72 प्लस माइनस 6 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा आपका 36 इंटू 2, 72 इंटू 72 था, 36 मैंने कॉमन ले लिया, तो इट इज 2 144 प्लस 52 बाई 26, 6 14 का स्क्वायर 14, स्प्लिट हो सकती थी अगर थोड़ा सा ट्राई करते, तो x नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x पॉजिटिव वाला उठा लेते हैं। 6 4 24 2 84, 84 प्लस 72
156/26, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 156/26, 6, तो x इज कमिंग आउट टू बी 6, तो कॉरस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 4/4, 16 माइनस 4 12/4, 3 प्लस माइनस रूट 3। तो दो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, ए के कोऑर्डिनेट आपके हो गए, ए के कोऑर्डिनेट आपके हो गए 6,√3, बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 6,-√3। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी डायमीटर फॉर्म में x माइनस 6 इंटू x माइनस 6, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3, y प्लस √3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस 36 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक आई मिस्टेक समवेयर, कांस्टेंट मिसिंग है, कांस्टेंट आ रहा है 36 माइनस 3, 33 आ रहा है, तो कुछ y की कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 6, अच्छा y तो सिंपली ये था ना 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही था खाली, सॉरी 4/4 नहीं था, तो 2√3, तो y आ रहा है प्लस माइनस 2√3, 2√3, तो इट इज वाई स्क्वायर माइनस 12, तो 24 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। Now see this question, if the line this touches the hyperbola this, then the value of lambda is, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में टेंजेंसी लगानी है, तो इट इज x स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये आ गई, और y इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा टचेस दिस हाइपरबोला, तो वी मस्ट हैव लैम्डा स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 5, m स्क्वायर दैट इज 9 माइनस b स्क्वायर माइनस 9, तो 45 माइनस 9 that comes out to be 40 minus 36, तो lambda comes out to be plus minus 6, lambda is plus or minus 6। अगला, now it says the equation of the tangent to the hyperbola this which makes pi/4 with the transverse axis, so again on the same lines कि ये hyperbola standard form में नहीं है, आपको convert करना पड़ेगा, तो इसमें से 16 कॉमन लेते हैं x स्क्वायर की टर्म में से, x स्क्वायर माइनस 6x बच गया, माइनस 25 वाई स्क्वायर वाली टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 25 वाई स्क्वायर माइनस 4y, ओके डन, प्लस 100y इज इक्वल टू 356, कांस्टेंट उधर ले गए, तो ये बन जाएगा 16 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, कांस्टेंट एडजस्ट करते हैं राइट साइड पे, 356 के साथ में ऐड हो जाएगा 9 इंटू 16 144 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 100, तो इट कम्स आउट टू बी आई थिंक 44, 356 पे ऐड हो गया 400, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 25 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वो कह रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आई, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो जो 45 डिग्री बना रही हो ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ, तो यू कैन कंसीडर दैट इक्वेशन एज y माइनस 2 इज इक्वल टू m हो गया 10π/4 इंटू x माइनस 3 प्लस और माइनस, और कंडीशन टेंजेंसी साथ साथ लगा देते हैं c स्क्वायर, तो हमने बेसिकली क्या करते हैं कि y माइनस 2 y की जगह रिप्लेस कर दिया, x माइनस 3 x की जगह रिप्लेस कर दिया, जो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म होती है, और c की जगह कंडीशन टेंजेंसी लगा दी, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो c की वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर हो गया 25, m स्क्वायर हो गया 1, 10π/4 1 है, माइनस b स्क्वायर माइनस 16, तो दैट गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस माइनस 3, यस, तो इक्वेशन आ रही है आपकी y इक्वल टू x प्लस 2 आ रही है, तो
y इक्वल टू एक्स प्लस टू, जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 राइट साइड पे चला जाएगा, और जब -3 लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस टू और x माइनस 4। तो ऑप्शन शायद एक ही दी हुई है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस टचेस द हाइपरबोला देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो y इक्वल टू आ जाएगा -2x/√6x प्लस 2/√6 प्लस 2/√6, ये आ रही है y इक्वल टू -2x/√6 प्लस 2/√6। तो और हाइपरबोला है x²/4 माइनस y²/2 इक्वल्स 1, ये है। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें लर्न है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -ma² माइनस b²/c। तो ये रिप्लेस कर दो भाई, -m की वैल्यू कितनी है, -2/√6, a² हो गया 4 और c हो गया 2/√6, कॉमा माइनस b² हो गया आपका 2 और c हो गया 2/√6। तो देखें कितना आ रहा है, -2/√6 2/√6 कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 4 एंड ऑर्डिनेट वैल्यू आ रही है आपकी -√6, 4 -√6 इज ऑप्शन डी। अदरवाइज आप ये कर सकते थे, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप लेट्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट्स से दिस इज मेथड 1, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो। मेथड 2, अगर आप कोऑर्डिनेट्स लर्न नहीं है तो आप कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने मान लिया x1 y1, लेट्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1 y1, और x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो हाइपरबोला पे t इक्वल टू 0 से, तो वो आ जाएगी x1 x, x² को x1 रिप्लेस कर दिया, -2 y² को y1 इज इक्वल टू 4। और इसको टेंजेंट से कंपेयर कर लो, जो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई थी आपको 2x प्लस √6y, 2x प्लस √6y इज इक्वल टू 2। तो यू कैन से x1/2 इज इक्वल टू -2y1/√6 इज इक्वल टू 4/2। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 4 और कॉरस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू आ गई -√6, सेम पॉइंट आ गया 4, -√6 मतलब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन says tangents drawn from a point c, d to the hyperbola makes angles alpha and beta with the x-axis. And if it is given that tan alpha into tan beta is 1, you need to find the value of c² minus d² in terms of a and b. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, उसके किसी आउटसाइड पॉइंट c, d से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई और लेट्स से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हुई, उनके इंक्लिनेशन एंगल दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। हमें tan अल्फा और tan बीटा का प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो लेट मी कंसीडर टेंजेंट की इक्वेशन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इक्वल टू mx प्लस और माइनस √a² m² माइनस b²। स्लोप फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले ली, क्योंकि आप ध्यान से देखो, जो हमारे को tan अल्फा और tan बीटा का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, वो tan अल्फा और tan बीटा आर नथिंग बट स्लोप्स ऑफ दोज टू टेंजेंट्स फाइनली। ठीक है, तो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में ले ली और अब इसको CD से पास करा दिया। तो d माइनस MC इज इक्वल टू √a² m² माइनस b², स्क्वेयरिंग बोथ साइड, so that gives you d² plus c² m² minus 2cdm is equal to a² m² minus b²। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है CD पॉइंट से जो दो टेंजेंट बन सकती थी उनके स्लोप्स देगी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में। m में जो क्वाड्रेटिक है ये उनके स्लोप्स दे देगी। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो c² माइनस a² इंटू m² माइनस 2cd इंटू m प्लस d² प्लस b² इज इक्वल टू 0। यस, और इसके जो स्लोप्स आएंगे m1 m2 वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यूज, और उनका प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है। तो हमारे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पता ही है, c/a होता है। तो हेंस यू गेट tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू d² प्लस b² अपॉन c² minus a² given as 1. Hence you have d² plus b² is equal to c² minus a², and that gives you c² minus d² is equal to a² plus b². c² minus d² comes out to be is equal to a² plus b². That is your option is C. Correct option is C.
Now look at this question. It says the locus of the point of intersection of tangents at the ends of a normal chord of the hyperbola. मतलब हमें निकालना है locus of the point of intersection of tangents at the end of a normal chord of the hyperbola. तो hyperbola आपका rectangular hyperbola है जिसमें a और b सेम होते हैं. So it is x square minus y square is equal to a square. Let there is a tangent. Point of intersection of tangents at the end of a normal chord. Okay. ये फिगर बन गई, देखो ध्यान से. हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी विच इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल कॉर्ड. व्हाट इज अ नॉर्मल कॉर्ड? नॉर्मल कॉर्ड इज अ लाइन विच इज मतलब कॉर्ड होगी किसी कर्व की और वो किसी एक एंड पॉइंट पे नॉर्मल होगी, किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल होगी. तो जरा ध्यान से देखो, मैंने जो कंसिडर करी ये कॉर्ड कंसिडर करी और ये एक ऐसी कॉर्ड है जिस पॉइंट पे नॉर्मल भी है, मतलब टेंजेंट के. तो इसके एंड पॉइंट्स पे, इस नॉर्मल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो दो टेंजेंट बन रही है, मतलब एक इस एंड पॉइंट पे बन रही है और एक इस एंड पॉइंट पे बन रही है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें लोकस निकालना है. इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है. तो लेट दिस पॉइंट बी h, k. तो hk के रिस्पेक्ट में क्या मैं उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकता हूँ? इसकी इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती थी? t इक्वल टू 0 फॉर एन आउटसाइड पॉइंट. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी hx माइनस ky इक्वल टू a स्क्वायर. अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये रैंडम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल कॉर्ड है. मतलब कॉर्ड है, इट्स अ नॉर्मल कॉर्ड एट अ पॉइंट. तो लेट दैट पॉइंट बी थीटा पॉइंट और उस पर थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं. थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा पॉइंट. तो याद करो, टेंजेंट की इक्वेशन होती थी एक्स सीकेंट थीटा बाय ए. तो ए एक्स बाय सीकेंट थीटा प्लस बी वाई बाय टेन थीटा. यहाँ पे बी ए ही है तो इट इज ए वाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए 2a². यस. तो अगर आप इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम कॉर्ड की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, तो यू हैव h अपॉन a अपॉन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस k अपॉन a अपॉन टेन थीटा is equal to a square upon 2a². That simplifies to 1/2. So I think it is coming out to be h secant theta by a is equal to minus k tan theta by a equals half. Hence you get secant theta is equal to a by 2h, tan theta equal to minus a by 2k. और अब थीटा अगर हम एलिमिनेट कर दें तो बेसिकली हमारा लोकस आ जाएगा. तो थीटा एलिमिनेट कर देते हैं. सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है. यू हैव ए स्क्वायर बाय 4h² माइनस ए स्क्वायर बाय 4k² इज इक्वल टू 1 एंड दैट गिव्स यू आंसर एज ए स्क्वायर इंटू k² माइनस h² इज इक्वल टू 4h² k². एलसीएम लिया और थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. और अगर फाइनल लोकस बोले तो लोकस क्या आ गया? Locus of hk comes out to be, a general point hk comes out to be a square into y² minus x² is equal to 4x² y². मतलब जो भी पॉइंट hk या आउटसाइड पॉइंट hk जिसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल कॉर्ड है, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. तो दिस इज दिस रिक्वायर्ड डिजायर्ड लोकस a² into y² minus x² is equal to 4x² y² is your option C. नॉन स्टैंडर्ड, मतलब ये कोई कोनिक सेक्शन नहीं है, ये आंसर आ रहा है. Again normal based, it says a normal to the hyperbola x² minus 4y² is equal to 4 has equal intersect on positive x-axis and y-axis. If this normal touches the ellipse, you need to find the value of a² plus b². तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला फॉर्म में लिख लेते हैं x² by 4 minus y² by 1 is equal to 1. और इसके थीटा पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं. तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी आपकी, इसका a2 है तो x secant थीटा by a 2x by secant थीटा प्लस by. तो इट इज y अपॉन tan थीटा इक्वल्स 1 नहीं, इक्वल्स 1 नहीं, सॉरी, इक्वल्स a² प्लस b² इक्वल्स a² प्लस b², दैट इज 5. तो आपको क्या मिल जाएगा?
वो कह रहा है इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है नॉर्मल का फाइनली। तो वी हैव एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया इसका 5 secant थीटा बाई 2 मस्ट बी सेम एज 5 tan थीटा। हेंस वी हैव थिंक 1 by cos sin theta equal to half, that implies theta equal to pi by 6। मतलब एक्सेंट्रिक एंगल की वैल्यू आ गई थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। अब वो कह रहा है कि जो इसकी नॉर्मल है वो टच कर रही है एलिप्स को, तो नॉर्मल की इक्वेशन अब थीटा को पाई बाय 6 लेके प्रॉपर लिख लेते हैं। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2x cos थीटा cos 30 sin 60 √3/2 प्लस y cot 30 √3 इक्वल्स 5। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 5/√3। और कह रहे हैं ये लाइन एलिप्स को टच कर रही है, तो उसकी कंडीशन ऐसी लगा देते हैं। सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है उसमें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इसका 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर ही है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सी इसका कितना है लाइन का, इट इज 5/√3, 5/√3 का स्क्वायर, तो इट इज 25/3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25/3 एज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। Now look at this question. It says the distance of the origin from the normal drawn at the point 1 minus 1 on the hyperbola is, distance of origin from the normal drawn at the point 1 minus 1। तो hyperbola आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर बाय 1/4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1/3 इक्वल्स टू 1, और इस पर एक पॉइंट लाई कर रहे हैं 1 minus 1, 1 minus 1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई आपकी x1 by a square x by x1, a square x by x1 1/4x। इनफैक्ट बेटर ये रहेगा कि हम इसमें डेरिवेटिव कर दें, मतलब थोड़ा एक और मेथड से करते हैं डेरिवेटिव। देखो कर्व का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, इट इज 8x माइनस 6y y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 8x by 6y, और इनमें से 4/3 x by y। तो इनफैक्ट अगर हम कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट विल बी 4/3 इंटू -1, 1/-1 एट 1 - 1। यस सुनो, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका -4/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट -4/3 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका 3/4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x - 4y इज इक्वल टू 3 + 4 7। 3x, इनफैक्ट हमें स्लोप ही निकालना था, आई थिंक दिस, नहीं सॉरी स्लोप नहीं निकालना था हमें, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कितना हो जाएगा c/√of a square plus a square plus b square, that is 5, 7/5। ऑप्शन इज डी करेक्ट ऑप्शन। Okay, now look at this. It says which of the following equation in parametric form can represent a hyperbola where t is a parameter। मतलब 4 ऑप्शन दी हुई है, 1 और मोर देन करेक्ट हो सकता है। आपको ये जज करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में हाइपरबोला की इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर सकती है। पैरामीट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहली ऑप्शन से जाते हैं। पहली ऑप्शन दी हुई है x इज इक्वल टू a/2 इंटू t प्लस 1/t एंड y इक्वल टू p/2 इंटू t माइनस 1/t। यस, तो हमें t एलिमिनेट करके, मतलब यहाँ पे जो भी पैरामीटर है जो कि इसमें मेंशन है हर ऑप्शन में t पैरामीटर है, t इज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर एलिमिनेट करने पे अगर हमारी इक्वेशन जो जनरेट होगी कार्टेशियन इक्वेशन, वो जज कर लेंगे कि वो हाइपरबोला की इक्वेशन है कि एलिप्स की है कि पैराबोला की है। यस, तो पहली ऑप्शन से t एलिमिनेट करने के पर्पज से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2x/a इज इक्वल टू t प्लस 1/t एंड 2y/b इक्वल्स t माइनस 1/t, और इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी आई थिंक। तो t आ जाएगा आपका x/a प्लस y/b। ध्यान से देखो 2t आएगा, 2 कैंसिल कर दिया, तो t की वैल्यू आ गई x/a प्लस y/b, और यू मे राइट इट एज bx प्लस ay/ab, bx प्लस ay/ab। इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो 2x/a इज इक्वल टू t, दैट इज x/a प्लस y/b प्लस 1/t ab/bx प्लस ay। तो ये आ रहा है x/a माइनस y/b इज इक्वल टू ab/bx प्लस ay। और अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले तो आएगा bx माइनस ay टाइम्स bx प्लस ay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर x स्क्वायर
minus a square y square is equal to a square b square, or you may write it as x square by a square minus y square by b square is equal to 1. अगर राइट हैंड वाले कांस्टेंट a square b square से डिवाइड कर देते हो तो यू गेट दिस इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही आ गई फाइनली. तो a इज करेक्ट, a रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला. सिमिलरली लेट मी टेक b. तो b में t एलिमिनेट करने के पर्पज से अगर मैं पहली इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो t कितना आ गया, t आपका आ रहा है 1 प्लस वाई अपॉन बी बाई एक्स अपॉन ए, और सेकेंड इक्वेशन से t आ रहा है आपका माइनस एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय वाई अपॉन बी प्लस 1, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आई गेट 1 प्लस वाई अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ये तो यार देखो ध्यान से एलिप्स की इक्वेशन आ गई. मतलब यू मे राइट इट एज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इट्स एलिप्स. स्टैंडर्ड नहीं है, ऑरिजिन शिफ्टेड है. सेंटर ऑफ दिस एलिप्स इज 0 माइनस बी. सेंटर ऑफ द एलिप्स इज 0 माइनस बी, तो इट्स एन एलिप्स. बी इज नॉट द आंसर. व्हाट अबाउट सी? सी में एक्स और वाई के जो एक्सप्रेशन है उन्हें ऐड कर देते हैं. एक्स दिया हुआ है ई की पर टी प्लस ई की पर माइनस टी, वाई दिया हुआ है ई की पर टी माइनस ई की पर माइनस टी. तो इफ यू ऐड देम एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज 2 ई टू द पर टी, 2 ई टू द पर टी. और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पर टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 ई की पर माइनस टी. यस, और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं टी एलिमिनेट करने के पर्पज से. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. ई की पर टी माइनस इंटू ई की पर माइनस टी 0 हो जाएगा, मतलब ई की पर टी इंटू ई की पर माइनस टी 1 हो जाएगा. तो इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो हाइपरबोला. एंड लास्टली डी. एक एक करके सारी ऑप्शन चेक ही करनी है, मतलब कौन सी ऑप्शन हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रही है. से डी ऑप्शन के अंदर आप ध्यान से देखो कि जो x वाली एक्सप्रेशन है वो जो पैरामीटर दिया हुआ है वो cos t में दिया हुआ है, और जो y वाला एक्सप्रेशन है, y वाली जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड पे cos स्क्वायर t बाई 2 में दिया हुआ है. तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, cos t को cos स्क्वायर t बाई 2 में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स को इक्वेट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ cos t को. तो इट विल बी 4 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 2. 4 cos स्क्वायर t बाई 2 को रिप्लेस कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन से y स्क्वायर प्लस 2 से. तो इट कम्स आउट टू बी y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ रहा है. तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अगेन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मतलब एग्जैक्टली ये सारे हाइपरबोलास कंप्लीट होंगे नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा टी का डोमेन पे, कि टी का डोमेन क्या है या उसकी वजह से कुछ कंस्ट्रेंट आ जाए. बट ये ए सी एंड डी आर ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला ओनली, पार्ट ऑफ हाइपरबोला. ऑप्शंस आर ए सी एंड डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसिम्प्टोट. तो लेट मी कंसिडर सम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. तो व्हाट आर एसिम्प्टोट्स? तो एसिम्प्टोट्स टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस कर्व पे दो लाइंस हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे एसिम्प्टोट्स टू दी हाइपरबोला. तो व्हाट आर एसिम्प्टोट्स टू दी हाइपरबोला? एसिम्प्टोट्स होता क्या है इन जनरल? तो व्हाट आर एसिम्प्टोट्स? दे आर कंसिडर्ड टू बी टेंजेंट्स एट इंफिनिटी. These are two lines जो कि हाइपरबोला के और उस लाइंस के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कम होता जाएगा और वो फाइनली टेंड कर जाएगा जीरो पे एज वी गो अप टिल इन्फानाइट. तो देयर आर टू सच लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन. एक यूं जा रही है और ये जो गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये जो गैप है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल्स का, तो ये जो गैप है ये धीरे धीरे टेंडिंग टू जीरो हो रहा है. ठीक है, और अगर इसी लाइन को हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो सिमेट्रिकली ये वाला गैप भी जीरो हो जाएगा. सिमिलरली देयर इज अनदर लाइन
like this and this. ओके तो अगर हमें इनकी इक्वेशन निकालनी है तो अगर हम कहें कि व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब लेट्स से टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन की एक और इक्वेशन निकालें, y इक्वल टू mx प्लस c, लेट्स से टेंजेंट की इक्वेशन है, लेट इट बी टेंजेंट, let the tangent be, let the tangent be y equal to mx plus c. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंसी y equal to mx प्लस c की जगह डाल दी हमने अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर ये टेंजेंट बाई चांस हम ऑरिजिन से प्लॉट करते हैं तो क्योंकि ऑरिजिन इज ऑल्सो एन आउटसाइड पॉइंट, तो ऑरिजिन से भी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं हाइपरबोला पे फाइनली। तो ऑरिजिन से अगर पास कराते हैं टेंजेंट को तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, and that gives you ms plus minus b upon a, plus minus b upon a। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने वाली है y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए एक्स, और c जीरो हो गया क्योंकि आपने टेंजेंट ओरिजिन से पास करा दिया तो c की वैल्यू जीरो हो गई। तो दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन, टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू दी हाइपरबोला की ब्रांचेस, टू दी हाइपरबोला की ब्रांचेस। बट अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आप इसको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करोगे इस लाइंस को विद दी हाइपरबोला, और अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वैसे लर्न है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें लर्न है माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी, तब आप रियलाइज करोगे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि सी जीरो हो रहा है। तो इट विल टेंड टू इन्फिनिट, मतलब जो कोऑर्डिनेट है एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही इन्फिनिट को टेंड कर जाएंगे, एब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट बोथ विल टेंड टू आइदर प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट फाइनली। तो these two lines are considered to be asymptotes to the hyperbola, asymptotes to the hyperbola. These two lines are considered to be asymptotes to the hyperbola. तो इसकी अगर हम कंबाइंड इक्वेशन देखें, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, ऐसे कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, मतलब अगर आपकी एक लाइन L1 इज इक्वल टू 0 है और एक लाइन अगर L2 इक्वल टू 0 है, जैसे हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स में करते हैं SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो कंबाइंड इक्वेशन आपकी आ जाती है L1 और L2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब ठीक है। तो अगर इसकी कंबाइंड इक्वेशन आप देखो इस फॉर्मेट में, एक इक्वेशन है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, और एंड दूसरी इक्वेशन है आपकी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन ए बोल रहा हूं, और हाइपरबोला की इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन एच, इक्वेशन एच। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं बेस्ड ऑन दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। कुछ ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट, point of intersection of asymptotes is center of the hyperbola, is center of hyperbola, जो कि इस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन है। फर्दर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, conjugate hyperbola and combined equation of asymptotes, combined equation of asymptotes differ in constant term, differ in constant term। मतलब अगर बाकी सारी टर्म सेम रखें, एक्स स्क्वायर की, एक्स वाई की, वाई स्क्वायर की, लीनियर टर्म ऑफ एक्स, लीनियर टर्म ऑफ वाई, तो सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंस होगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंस होगा। आप ध्यान से देखो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारी है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चल रही थी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपको लर्न ही है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला थी।
Let me call this as h dash. h dash. तो what I'm claiming is कि अगर आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होंगी? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, लेट्स से इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स विल बी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लेट्स से d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0. कांस्टेंट डिफर करेगा बस, कांस्टेंट, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम होगा फाइनली. ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स. एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लेट्स से e इज इक्वल टू 0. कांस्टेंट तीनों के डिफर करती है, और उसमें भी हमारा एक रिलेशन आ रहा है, उसमें भी हमारा एक रिलेशन आ रहा है एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन कि h इक्वेशन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को ऐड करने पे जो इक्वेशन फ्रेम हो रही है दैट इज ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन. आप ऑब्जर्व करके देख लो, हाइपरबोला की इक्वेशन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को ऐड करने पे यू गेट ट्वाइस इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइनली. तो आप यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हो कि d इज इक्वल टू c प्लस ई बाई 2, d इज इक्वल टू c प्लस ई बाई 2 फाइनली. तो अगर बाई चांस आपको गिवन है हाइपरबोला की इक्वेशन और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन डिराइव करनी है, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन डिराइव करनी है, तो आप कह सकते हो कि बाकी सारा पार्ट सेम रख लिया और कांस्टेंट चेंज कर दिया. और कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. जो ए इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और वो हमने स्टार्टिंग में जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट हुआ था उसकी कंडीशन लिखी थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की. दैट कंडीशन इज डेल्टा इक्वल टू 0. मतलब उसका जो डेल्टा होगा, डेल्टा वो क्या था? डायगोनल पे ए बी सी की जगह यहाँ पे डी आ जाएगा बस, और ये ऐसे सिमेट्रिकली प्रेजेंट थे एफ जी एच, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. और इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपका जो अननोन होगा दैट विल बी जस्ट डी, बाकी सब नोन होंगे. तो इसको सिंप्लीफाई करके यू गेट अ वैल्यू ऑफ डी एंड दैट मेक्स, और आपको डी ही चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, डी एक अननोन है, तो डी निकाल के आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिल जाएगी फाइनली. एक एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिल गई, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, तो आप जो हमने एक ऑब्जर्वेशन की है कि डी सी प्लस ई बाई 2, उससे ई निकाल सकते हो आप क्लियरली. तो आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी अगर जनरल इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन है तो. अगर डिस्कशन में फर्दर थर्ड रिजल्ट इज angle between the asymptotes, angle between asymptotes, तो एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स तो यार स्ट्रेट ही हो गया. एक एसिम्प्टोट का स्लोप b बाय a का है, एक का माइनस b बाय a का है. तो एक एसिम्प्टोट का स्लोप b बाय a का है और एक एसिम्प्टोट का स्लोप माइनस b बाय a का है. तो आप अगर tan थीटा की वैल्यू बोल रहे हो, मतलब तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा कितना होता है भाई? tan थीटा होता है m1 माइनस m2, मतलब 2b बाय a, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. ये आ जाएगा, ठीक है ना. तो ये आ रहा है आपका 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है. और यू में से अगर आप हाफ एंगल की टर्म में बात करो तो हाफ एंगल का tan होगा b बाय a, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ b बाय a का डबल, और यू में से 2 tan इनवर्स b अपॉन a. फोर्थ एक क्वेश्चन ही है जिसको हम एज अ रिजल्ट लिख लेते हैं कि लेट्स से हाइपरबोला के किसी ब्रांच पे, हाइपरबोला के किसी ब्रांच पे आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उस टेंजेंट और एसिम्प्टोट्स के से जो ट्रायंगल फ्रेम होगा, बेसिकली ये ट्रायंगल, एसिम्प्टोट्स और उस टेंजेंट से जो ट्रायंगल फ्रेम होगा उसका एरिया रिमेन्स कांस्टेंट. तो मतलब टेंजेंट चाहे आप ये बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ,
चाहे और इधर बनाओ, तो जो एसिम्प्टोट्स और टेंजेंस के बीच में एंगल होगा और ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो निकालते हैं, उसको पहले मैं रिजल्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। इट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला and its asymptotes. Area of the triangle formed by any tangent to the hyperbola and its asymptotes is constant. Is constant. तो देखते हैं वो constant वैल्यू कितनी आ रही है, वो प्रूव करते हैं constant होगा। तो let me consider it as theta point. Let me consider it as a theta point. तो theta point पे p के कोऑर्डिनेट कंप्लीट क्या हो गए, थीटा पॉइंट पे p के कोऑर्डिनेट आपके हो गए a सीकेंट थीटा b tan थीटा, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, x सीकेंट थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू 1, x सीकेंट थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू 1। और इस टेंजेंट का दोनों एसिम्प्टोट्स के साथ सॉल्विंग कर लेते हैं, मतलब ये तो पता ही है ये ऑरिजिन है, लेट्स से दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b। तो y इक्वल टू बी बाई ए के साथ अगर इसको सॉल्व करोगे, y इक्वल टू बी बाई ए के साथ इसको अगर सॉल्व करोगे तो a के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो क्या मिल रहा है, y को b बाई एक्स डालो, b अपॉन a, वो b से b कैंसिल हो जाएगा, a बाय सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा कॉमा, और y की वैल्यू होगी b बाई एक्स, दैट इज b अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए आपके a बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, b बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली अगर इसी लाइन को अगर आप y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स के साथ सॉल्व करोगे, यू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एज आई थिंक a अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा माइनस b अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। यस, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ determinant area of triangle OAB 0 0 1, coordinates of A is a by secant theta minus tan theta and b by secant theta minus tan theta 1, a by secant theta plus tan theta minus b by secant theta plus tan थीटा 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया, और लेट्स से इसको हमने फर्स्ट रो से ओपन किया। तो जब इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखोगे तो इट विल बी माइनस ए बी अपॉन सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस ए बी अपॉन सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो मतलब माइनस 2ab बाई 2, फाइंड इट इज 2ab बाई 2, दैट इज सिंपली ab। माइनस हटा दिया, मॉड ले रहे हैं, इसका मॉड ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो इट हैज टू बी मॉड, इट इज सिंपली ए बी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो मतलब जो हम कांस्टेंट क्वांटिटी कह रहे थे वो बेसिकली किसके इक्वल हो गया, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इनटू सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया आपका। समझ बात। और एक इसी में आई थिंक एक और ऑब्जर्वेशन भी होती है कि ये जो थीटा पॉइंट हमने लिया है जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की थी, थीटा पॉइंट जो पी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट भी है। एक बार देखते हैं ए बी का मिड पॉइंट, तो ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या आएगा, तो ए अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस ए अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा बाई 2। तो जब बाई 2 करोगे तो इट विल बी सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए सीकेंट थीटा प्लस ए सीकेंट थीटा, 2 ए सीकेंट थीटा बाई 2, तो इट इज ए सीकेंट थीटा ओनली, ए सीकेंट थीटा ओनली। सिमिलर मैनर में बी वाले केस में आपका आ जाएगा सीकेंट माइनस टेन माइनस सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट प्लस टेन माइनस सीकेंट प्लस टेन, तो बी सीकेंट टेन, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एज अ रिजल्ट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ दैट इज द थ्योरी ऑफ एसिम्प्टोट्स, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला तो सीधा ही है कि वो सीधा सीधा पहले पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस हाइपरबोला। तो अभी हमने निकाला था 2 tan इनवर्स b अपॉन ए,
ये आया था, बट वो ई की टर्म में पूछ रहा है, तो हमें ई की वैल्यू पता है 1/√1 + b²/a² होती है, तो ई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 + b²/a² के, तो b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/a की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इनफैक्ट इसके बजाय दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 2ab/a² - b², यही था ना, 2ab/a² - b², और यू मे कंसिडर इट एज tan इनवर्स, अगर हम ए बी से डिवाइड कर दें तो 2/a/b - b/a, तो b/b इनफैक्ट हमें देखते हैं किसकी टर्म में लाना है, तो इट इज 2 tan इनवर्स, पहले वाले फॉर्मूले से जाते हैं, 2 tan इनवर्स b/a की वैल्यू कितनी हो गई, b/a की वैल्यू हो गई आपकी √(e²-1), √(e²-1), ये आ रहा है 2 tan इनवर्स √(e²-1), लेकिन वो हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए, या तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, तो अभी चेक करते हैं कौन सा आंसर आएगा। तो अगर इस फॉर्मूले से आते तो कितना होता, tan इनवर्स a² से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो 2b/a हो गया 2√e²-1 अपॉन a² से डिवाइड किया तो 1 - b²/a², 1 - b²/a², b²/a² हो गया e²-1, ये 2√e²-1 2 - e², चेक करो कौन सा आ रहा है, साइन इनवर्स 1/e, तो अगर हम कहते हैं साइन इनवर्स 1/e में 1/e, इट विल बी √(e²-1), तो tan इनवर्स में आता है 1/√(e²-1), 1 - b²/a², 1 - e²-1, और 2 cos इनवर्स 1/e कितना होगा, 2 cos इनवर्स 1/e हो जाएगा आपका, cos इनवर्स 1/e में 1 यहाँ पे, e यहाँ पे, √(e²-1), और 2 cos इनवर्स 1/e, इनफैक्ट इसी को अगर हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करें, इसी को अगर हम cos इनवर्स या sin इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो ये आपका आएगा √(e²-1 1, और ये आ जाएगा 1 + e²-1, e यहाँ e आ जाएगा, इनफैक्ट दैट 2 tan इनवर्स √(e²-1), दिस एंगल इज सेम एज 2 cos इनवर्स 1/e, और 2 sin इनवर्स √(e²-1/e, मतलब ये सारे आंसर्स हैं जितने भी लिखे हैं, इट इज 2 tan इनवर्स b/a, 2 tan इनवर्स 2ab/a², और 2 tan इनवर्स √(e²-1, और tan इनवर्स ऑफ 2√e²-1/2 - e², और 2 cos इनवर्स 1/e, और 2 sin इनवर्स √e²-1/e, फाइनली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट्स, तो कह रहा है कि जो दो एसिम्पटोट्स हैं हाइपरबोला की, हाइपरबोला के किसी पॉइंट से a secant थीटा b tan थीटा ले लेते हैं, लेट्स से, जो एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप होगा, मतलब लेट्स से इस लेंथ की वैल्यू है p1, और एक परपेंडिकुलर अगर हम इस पर ड्रॉ करते हैं लेट्स से p2, तो हमें p1 और p2 को प्रोडक्ट निकालना है ओनली इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ओनली इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या थी, y = b/a + b/ax, और यू में राइट इट एज bx माइनस और प्लस ay = 0 लिख सकता हूँ, तो bx माइनस ay = 0 पे a secant थीटा प्लस a secant थीटा b tan थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, p1 = ba secant थीटा माइनस a × b ab tan थीटा अपॉन √b² + a² का मॉड। सिमिलरली p2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, आई थिंक ba secant थीटा प्लस ab tan थीटा अपॉन √a² + b² या b² + a² का मॉड। तो फ्रॉम दीज टू वी हैव प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स कितना हो गया, p1 p2, तो नीचे का रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा बेसिकली, a² b² आ जाएगा, ऊपर से अगर ab और ab उधर से भी मल्टीप्लाई करो तो a² b² आ जाएगा,
और सीकेंड माइनस टेन सीकेंड प्लस टेन का प्रोडक्ट है, ये सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कोई वन हो जाएगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो थैंक यू, दैट्स इट. तो आज की क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी, उसमें कुछ इनिशियल प्रॉब्लम जेई की थी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी वो, और एक सब टॉपिक पढ़ा एसिम्प्टोट्स. तो थैंक यू वेरी मच.